नमस्कार, आप देख रहे हैं रादौर की आवाज नवदेश टाइम। पेश है आज की मुख्य समाचार। मोदी वर्सेस नीतीश होगा 2024 का चुनाव, पूर्व सांसद। गोगामाड़ी मेले से पूर्व खस्ताहाल सड़क की मुरम्मत कराने की मांग। मुकुंदलाल स्कूल में कविता गायन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। चमरोड़ी सरकारी स्कूल में मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। अंटावा सरकारी स्कूल में एसएमसी प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने शनिवार को 2 सितंबर को सोनीपत में पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली को लेकर रादौर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की हितैषी होने के दावे करने वाली भाजपा सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों का जमकर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पिछड़ों का अपना हितैषी मानती है तो सरकार पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बैकवर्ड के 27% आरक्षण को 16 और 11 के अनुपात में करवाए। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में तीसरा मोर्चा बनेगा और इस बार चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने नेता दूध के दूल्हे लगते हैं, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापेमारी करवा सरकार उन्हें चोर साबित करने पर तुली है। पंचायत चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक आदेश, एक चिट्ठी लिख कि भाई 27% रिजर्वेशन इन ऑल पोस्ट जो है ना पंचायती राज, बस उसमें जो है ना वो 27% आरक्षण 16 और 11। अगला चुनाव नीतीश वर्सेस मोदी होगा, असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्ड में होगा। व्यवस्था सिर्फ ये है कि आज जो ईडी और सीबीआई है उसके माध्यम से सारा विपक्ष चोर, ये तो पाक साफ दूध के धुले हैं बीजेपी वाले, और बाकी के लोग सारे। थर्ड फ्रंट बढ़ने जा रहा है एकदम से। अभी तो थर्ड फ्रंट की फॉर्मेशन तो जो है ना, अभी गुजरात में कल कहा ना कि भाई नीतीश ने कहा कि मैं कांग्रेस के प्रचार में जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है नीतीश को। अगला चुनाव जो है ना मोदी वर्सेस नीतीश ही होगा। 9 सितंबर से ऐतिहासिक जहारवीर गोगामाड़ी मेले का शुभारंभ होगा। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने के आसार हैं। मेले में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत इस वर्ष टूटी सड़क से होगा। जहारवीर गोगामाड़ी रोड की हालत इस समय ऐसी है कि सड़क कम, गड्ढे अधिक दिखाई दे रहे हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार राहगीर भी चोटिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी न तो मुरम्मत की जा रही है और न ही सड़क का नवीनीकरण हो रहा है। ऐतिहासिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसके कारण परेशानियों का सामना करना होगा। अगर बरसात आती है तो न केवल श्रद्धालु बल्कि दुकानदार भी परेशान रहेंगे। ऐसे में संबंधित विभाग को गोगामाड़ी मेले से पहले इस मार्ग की मुरम्मत करवाई जानी बेहद जरूरी है। मुकुंदलाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी भाषाओं पर कविता गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी व अंग्रेजी प्रतियोगिता 2 ग्रुप में विभाजित की गई। पहले ग्रुप में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों ने भाग लिया व दूसरे ग्रुप में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। पंजाबी कविता गायन प्रतियोगिता 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के मध्य हुई। सभी छात्रों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य इकबाल कृष्ण ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों को मंच पर आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देती हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6ठी, 7वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार ने की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंटावा में एसएमसी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी सुनील बटला ने की। शिविर में मास्टर ट्रेनर मंजू बाला व संजय कुमार ABRC ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन कमेटी यह सुनिश्चित करे कि 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों के नामांकन बढ़ाने, बच्चों की शिक्षा में सुधार हेतु उपाय करना, विद्यालय प्रांगण में स्वच्छता, बाल शोषण के खिलाफ सुरक्षा इत्यादि विषयों पर भी चर्चा की गई। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।